वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। वीडियो को समझने के आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। वेलकम क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक नेम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और उपयोगिता का अर्थ। सो लेट स्टार्ट। देखिए स्लाइड पे उपयोगिता का अर्थ एवं मापन, सिर्फ अर्थ पे हमें ध्यान देना है। लिखा हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 11 पे ही आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 11 पे मैंने लिख रखा है। देखिए लिखा हुआ है उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। उपयोगिता के अर्थ में वस्तु और सेवा द्वारा, तो कोई भी वस्तु या सेवा हमें जितना अधिक संतुष्ट कर सकती है वो हमारे लिए उतनी उपयोगी होगी, उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। कोई वस्तु हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, भले ही वो हमारे लिए उपयोगी, भले ही वो हमारे लिए हितकारी क्यों ना हो, तो भी हम उसे उपयोगी नहीं मानेंगे अपने लिए। और अगर हमें कोई वस्तु संतुष्ट कर सकती है लेकिन वो हमारे लिए हितकारी नहीं है, मतलब हमारे लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए उपयोगी होगी अर्थशास्त्र के विषय संदर्भ में। अब हितकारी होना या ना होना या लाभदायक होना या ना होना, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये परिभाषा महत्वपूर्ण है कि उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। यानी कोई भी वस्तु अगर किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है उपभोक्ता की, तो वह उपयोगी कहलाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए परिभाषा। दूसरे शब्दों में इसको हम लिख सकते हैं, इन शब्दों में किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। किसी वस्तु में कोई आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। इंग्लिश में इसको यूटिलिटी कहते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे U इक्वल टू यूटिलिटी लिखा है। ये U मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का, तो उसमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी यानी TU और MU होगा, तो फिर वो U जो है वो यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी। अब परिभाषा जो लिखी है इसके हिसाब से हम कैसे उदाहरण द्वारा समझें कि हमको कोई वस्तु संतुष्ट कर सकती है कि नहीं, या हमारी आवश्यकता को पूरा करके संतुष्ट कर सकती है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक टेबल हम देख लेते हैं, उसमें थोड़ी बहुत वस्तुएं हम लेंगे और उन वस्तुओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो हमारी आवश्यकता को पूरा करके हमें संतुष्ट करती हैं, भले ही वो हमारे लिए लाभकारी हों या हमारे लिए लाभकारी नहीं हो। हम टेबल में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वही वस्तु है वो हमें किस आवश्यकता के लिए खरीदनी होती है और वो हमें किस आवश्यकता के लिए कितना संतुष्ट करती है। तो हम देखते हैं उस लिस्ट को कि कैसी क्या वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे ये लिस्ट है जिसमें मैंने थोड़ी बहुत वस्तुएं लिख दी हैं, आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। और वस्तुओं के सामने लिखा हुआ है कि वो हमारी किस काम आती या उसकी आवश्यकता की संतुष्ट करने की जो हमारे लिए ज़रूरत है वो क्या है। तो देखिए पहले पेन है, पेन काम आता है लिखने के लिए। तो पेन एक उपभोक्ता जब खरीदेगा जब उसे लिखने की ज़रूरत हो और उसकी पूर्ति पेन करता है, तो वो लिखने की आवश्यकता को संतुष्ट करता है। इसलिए पेन एक उपयोगी वस्तु हो गई किसी उपभोक्ता के लिए। अब उसका उपभोक्ता वर्ग क्या होगा, स्टूडेंट या सामान्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है। दूसरी वस्तु देखिए बर्गर लिखा है, ये थोड़ा सा अलग सा उदाहरण है। भोजन भी है, ये भोजन भी कहला सकता है लेकिन स्वाद के लिए। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने लिखा है क्लास में सामने लिखा हुआ है टेस्ट, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्वाद। कहने को ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मतलब ये चीज़ अगर हम खाएंगे तो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं है, फास्ट फूड है, हमें प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन इससे हमारा स्वाद की जो आवश्यकता है, परिभाषा में लिखा है ना कि आवश्यकता क्या है, तो स्वाद की जो आवश्यकता है उसकी संतुष्टि होती है। यानी इसको खा के हम टेस्टी जो फील करते हैं वो आवश्यकता हमारी संतुष्ट होती है बर्गर से। तो वस्तु हो गई बर्गर और उसका आवश्यकता को संतुष्ट करना क्या हो गया, टेस्ट। यानी एक उपभोक्ता
स्वाद रूपी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए बर्गर खरीदता है। इस कारण से बर्गर उसके लिए उपयोगी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखिए तीसरा नंबर सिगरेट। सिगरेट के सामने लिखा हुआ है नशा। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि बार बार ऐसे ख़राब उदाहरण क्यों दे रहे हैं आप। एक्चुअली क्या है, इस प्रकार के ख़राब उदाहरण से हमें थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें भी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं। ठीक है, आपके लिए ये अनुपयोगी है। जैसे सिगरेट है, अब तीसरी वस्तु हम सिगरेट देखते हैं। ये सामने लिखा हुआ है नशा। यूँ हमने हमेशा यही सुना है कि सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, बहुत ख़राब होता है। सरकार ये भी कहती है कि इससे शरीर को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत प्रॉब्लम, ख़राब चीज़ है, कभी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ लिस्ट में डाला है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम देखेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसकी स्थिति क्या है? तो देखिए सिगरेट के सामने लिखा हुआ है नशा, यानी कि किसी व्यक्ति को नशे की आवश्यकता महसूस होती है तो वह सिगरेट को खरीदेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति को नशे की आवश्यकता है, नशे की ज़रूरत है, तो वह सिगरेट को खरीदेगा और सिगरेट का यूज़ करके अपने नशे रूपे की आवश्यकता जो है, नशे रूपी की जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट कर लेगा, पीकर उसको संतुष्ट कर लेगा। सिगरेट पीकर अपने नशे रूपी आवश्यकता को संतुष्ट कर लेगा। तो सिगरेट उपयोगी हो गई कि नहीं हो गई? अब ये मत यहाँ पे समझिए, बिल्कुल भी थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए कि वो हमारे लिए हानिकारक है या नहीं हानिकारक है। ऑब्वियसली बहुत हानिकारक है, फेफड़े ख़राब कर देगी, आयु को घटा देगी, बुढ़ापा जल्दी ले आएगी, नहीं जाने क्या क्या कर देगी, कैंसर वैंसर सब हो जाएगा। लेकिन उपयोगिता के संदर्भ में जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, उपयोगिता के संदर्भ में हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी कि कोई वस्तु के अंदर किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति उसकी उपयोगिता कहलाती है। कोई वस्तु जब उपयोगी होगी जब वो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट कर दे। तो किसी व्यक्ति को नशे की आवश्यकता है, उसको संतुष्ट करने के लिए वो सिगरेट को खरीदेगा और अपनी नशे रूपी आवश्यकता को पूरा कर लेगा। तो उस व्यक्ति के लिए सिगरेट क्या हो गई? आवश्यक हो गई, या फिर मैं कहूँ तो उपयोगी हो गई, उपयोगी हो गई। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी वस्तु थी। ये मैंने धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, ऐसा इसलिए कि हम उपयोगिता को समझ पाएँ कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता भलाई बुराई नहीं देखती। ठीक है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में भलाई बुराई को अभी थोड़ा साइड में रखिएगा कि ये बुरा है ये अच्छा है, ऐसा छोड़ो। अच्छी चीज़ें बहुत सारी हैं, योगा करो, प्राणायाम करो, फिटनेस बढ़ाओ। ठीक है, पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हो भी सकती है, प्रायोरिटी क्या है वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे हम डिटेल में एक एक करके समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए चौथा है किताब। किताब के सामने लिखा हुआ है अध्ययन। तो परिभाषा आपको पता ही है कि किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति है वही उपयोगिता है। तो किताब क्या चीज़ की संतुष्टि कर सकती है? अध्ययन रूपी आवश्यकता की संतुष्टि कर सकती है। मैंने किताब को यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इसमें उपयोगी और अनुपयोगी दोनों को हम समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान देते हूँ। ध्यान क्या देना है कि जो 11th में किताब चलती है वो 11th के लिए उपयोगी है। ठीक है, 12th के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन जब हम 12th में आ जाएंगे तो हमारी जो 11th की किताब आपके पास में इकोनॉमिक्स की, वो किताब क्या हो जाएगी? अनुपयोगी हो जाएगी। ज़रा ध्यान दीजिए, जो आप 12th में आ गए हैं तो 12th में 11th की किताब आपके लिए क्या हो जाएगी? अनुपयोगी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अनुपयोगी? क्योंकि 12वीं के अध्ययन की जो आवश्यकता है वो 12वीं की इकोनॉमिक की किताब से ही संतुष्ट हो सकती है। तो आवश्यकता और संतुष्टि दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आ गई। किताब किस चीज़ की आवश्यकता को संतुष्ट करती है? अध्ययन रूपी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। किताब अध्ययन रूपी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, इसलिए कोई स्टूडेंट, कोई उपभोक्ता किताब को खरीदेगा और अपनी अध्ययन रूपी आवश्यकता को संतुष्ट करेगा। ठीक उसी तरह जैसे सी नंबर पे मैंने समझाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम खिलौना। अभी एक अलग टाइप का आइटम मैंने यहाँ पे डाला है। खिलौना क्यों? आपके लिए खिलौने की कोई उपयोगिता है या नहीं, इसकी कोई
समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चों के लिए, देखिए पास में लिखा है बच्चों के लिए खिलौना बहुत उपयोगी है। आपके लिए खिलौना अनुपयोगी हो सकता है, क्योंकि आप उसके गुण और दोष को जब समझेंगे, उसके क्या कहते हैं रिजल्ट को निकालेंगे, तो आपके लिए खिलौना कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई लाभदायक चीज़ नहीं है, पैसे की बर्बादी है, एकदम बकवास है। ऐसा लगेगा कि आप खिलौना करके ख़रीद के करेंगे क्या। या मान लीजिए खिलौने की जगह हम कोई रिमोट वाली कार या कोई गुड़िया ले लें, तो आपको लगेगा तो पैसा वेस्टिंग है, पैसा खर्च कर रहे हैं फालतू का। लेकिन किसी बच्चे के लिए उस खिलौने की उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो सकती है, या उतनी ही हो सकती है जितना आपके लिए डी नंबर की आवश्यकता है, किताब की आवश्यकता है। या किसी बच्चे के लिए खिलौने की उतनी ही उपयोगिता हो सकती है जितना एक नशेड़ी के लिए सिगरेट की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए, एक खिलौने की बच्चों को उतनी ही उपयोगिता हो सकती है जितना एक जो स्वाद वाला व्यक्ति होता है उसको बर्गर की। यानी बात समझ में आ रही है आपको। खिलौना एक वस्तु है और खेल की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए उसको बच्चा खरीदे। बच्चा तो नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स खरीदेंगे, लेकिन उसको खरीदेंगे क्यों? क्योंकि वह बच्चों के लिए उपयोगी है। वह खिलौना खरीद करके बच्चा खेल रूपी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकेगा। तो खिलौना उपयोगी हो गया कि नहीं हो गया? हर वस्तु अलग और हर वस्तु का ग्राहक अलग, हर वस्तु का उपभोक्ता अलग। ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। तो नेक्स्ट वस्तु देखिए, दवाई या मेडिसिन। मेडिसिन सभी जानते हैं बहुत उपयोगी होती है, पर किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो मरीज है। ठीक है, तो सामने लिखा है दवाई, दवाई के सामने लिखा हुआ है उपचार। दवाई कौन खरीदता है? मरीज खरीदता है। किस आवश्यकता के लिए? अपने उपचार रूपी आवश्यकता के लिए। और उस उपचार रूपी आवश्यकता के संतुष्ट करने की शक्ति दवाई के अंदर है। हमने परिभाषा क्या लिखी है या क्या पढ़ी है कि किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति ही उपयोगिता कहलाती है। तो दवाई में उपचार करने की आवश्यकता संतुष्टि होती है, तो इसलिए दवाई उपयोगी है। और दवाई तो बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी होती है। कोई बीमार है, किसी का पेट दर्द है, तो पेट दर्द है, फ़िलहाल अगर मान लीजिए किसी का पेट दर्द है तो उसके लिए उपयोगी क्या होगा? पेट दर्द की दवाई, है ना। सर दर्द की दवाई नहीं होगी उपयोगी, ये ज़रा ध्यान रखना। मैंने अभी एक लाइन पहले ही बोला है कि हर वस्तु अलग और हर वस्तु का ग्राहक अलग, उपभोक्ता अलग। ठीक है, तो अगर पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के लिए सर दर्द की दवाई काम नहीं आएगी। पेट दर्द के लिए पेट दर्द की दवाई ही उपयोगी होगी, क्योंकि उस समय आवश्यकता क्या होगी? आवश्यकता होगी कि पेट दर्द ठीक हो जाए, और पेट दर्द की दवा को खरीद करके पेट दर्द रूपी आवश्यकता, पेट दर्द की जो उपचार है उसकी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकेगा। तो ये दवाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानी। पानी के सामने लिखा हुआ है प्यास। अब आप कहेंगे सर पानी जैसी चीज़ तो फ्री मिलती है, पानी को क्यों यहाँ ला के लिखा गया है? ऐसा इसलिए लिखा गया है कि कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो। आपने देखा होगा ट्रेन में चलते हैं गर्मियों में, नॉर्मल बिना एसी के जो डब्बों में सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत प्यास लगती है, तो क्या करते हो? पानी ही तो खरीदते हैं। उस समय आवश्यकता क्या होगी? प्यास को बुझाना, और उस आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति किस में होगी? वो जो पानी बाज़ार में बोतल के रूप में मिलता है, 12 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, जितने का भी, उस पानी की बोतल को खरीद कर हम प्यास रूपी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। तो पानी उपयोगी हो गया कि नहीं? वैसे ये बात अलग है, आपने सुना होगा जल ही जीवन है, जल बहुत उपयोगी है, क्योंकि जल की तो महत्व ही इतना बड़ा है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है अगर जो वाटर बोतल जो मिलती है वो आपके प्यास रूपी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। ठीक है, हमारा हो गया पानी। अब आते हैं हम लास्ट उदाहरण। ये थोड़ा सा ख़राब उदाहरण है, लेकिन क्या करें, इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इकोनॉमिक्स में तो उपयोगी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये उदाहरण मैंने इसलिए डाला है कि अभी इस वक्त इस उदाहरण को सबसे अच्छी तरीके से लोगों ने समझ लिया है। अगर अभी आपने इस एच नंबर शराब रूपी वस्तु के उदाहरण को नहीं समझा तो मैं कहता हूँ आपने अच्छे से अभी चीज़ों को समझना शुरू नहीं किया। देखिए, कोरोना वायरस में स्कूल नहीं खुल रहे हैं,
स्कूल नहीं खोल रहे हैं, सरकार कह रही है स्कूल मत खोलो भाई, समस्या हो जाएगी, ठीक है। मंदिर मत खोलो, मस्जिद मत खोलो, कुछ मत खोलो, सोशल डिस्टेंसिंग ये मत करो वो करो। शराब की दुकान खोल दी शराब की दुकान। ये हंसी वाला उदाहरण है, थोड़ी हंसी भी ज़रूरी है। शराब की दुकान क्यों खोली? क्योंकि लोगों को नशे की ज़रूरत है। 2 महीने से लोग बिना नशे के बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, उकता रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा, जैसे ही शराब की दुकान खुली तो जो लंबी लंबी लाइनों की फ़ोटो आपने देखी थी, वो जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थीं, वो क्यों खड़े थे? शराब खरीदने के लिए खड़े थे। तुम तो ये भी कहोगे सर शराब पीना बहुत बुरी बात है, लीवर ख़राब कर देती है, आयु को कम कर देती है, नुकसान कर देती है, शरीर डैमेज कर देती है, हानिकारक है। लेकिन अर्थव्यवस्था के विषय में शराब बहुत उपयोगी है। इतनी उपयोगी है, इतनी उपयोगी है कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल जहाँ बंद हैं, मंदिर मस्जिद बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, लेकिन शराब की दुकान सरकार को मजबूरी में खोलनी पड़ी। क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभदायकता, फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान ये कुछ नहीं होता। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपयोगिता का बड़ा महत्व होता है। उपयोगिता, नशेड़ियों के लिए शराब सबसे ज़रूरी है। तो शराब की दुकान खुली, वहाँ आपको शराब की उपयोगिता पता पड़ी। क्या उपयोगिता है? नशे की आवश्यकता, उसको संतुष्ट करने की शक्ति किसके अंदर है? शराब के अंदर है। तो शराब उपयोगी वस्तु हो गई। अब ये जो वस्तुएं लाइन से लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वस्तु लिखी है, इन 8 वस्तुओं को देखें। इसमें सभी के ग्राहक अलग अलग हैं। पेन के ग्राहक अलग हैं, बर्गर खाने वाले ग्राहक अलग हैं, सिगरेट के शौकीन लोग अलग हैं, किताब के शौकीन लोग अलग हैं, खिलौने के प्रेमी बच्चे अलग हैं, मरीज दवाई के लिए, और प्यास तो सबके लिए। इसलिए पानी को थोड़ा आप इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और शराब के शौकीन अलग हैं। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। ऐसे आप ढूंढ ढूंढ कर अपने हिसाब से वस्तुओं की लिस्ट बना सकते हैं, और उससे संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पहचान सकते हैं, और फिर उपयोगिता रूप की जो परिभाषा है उसको उन उदाहरणों से समझ सकते हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, और इस परिभाषा को इन वस्तुओं के और उनके सामने लिखी आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की शक्ति से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब अपने नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसमें क्या है। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बता भी दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा लिखा हुआ समझ में आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे मैंने स्लाइड डाली है। लिखा है उपयोगिता का संबंध हितकारकता से नहीं। ये एक हेडिंग है, उसमें लिखा है ये आवश्यकता की तीव्रता पे निर्भर करती है, कितनी ज़रूरत है उस पर निर्भर करती है, वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती। उपयोगिता त्याग के बिना असंभव। अब उपयोगिता त्याग के बिना असंभव, नीचे वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर की 3-4 लाइनों पे फोकस करिए। उपभोक्ता का संबंध हितकारकता से नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसका कोई उदाहरण, तो इसका उदाहरण आप पीछे वो लिस्ट है उसमें देख लीजिए, जहाँ सिगरेट लिखा हुआ है, बर्गर लिखा हुआ है और शराब लिखी हुई है। शराब हितकारी नहीं होती, सिगरेट हितकारी नहीं होती, बर्गर हितकारी नहीं होता, ठीक है, लेकिन उपयोगी होते हैं। और इतने उपयोगी हो गए हैं कि सरकार को स्कूलों से पहले शराब खाने खोलने पड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं क्यों खोलने पड़े हैं। क्योंकि देखिए वो मैटर तो है कि उससे टैक्स कलेक्ट होगा, लेकिन एक ये भी चीज़ देखिए, लिखा है यह आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगती है, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस है, भले ही वो आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो। शराब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, सिगरेट बहुत जगह नुकसानदायक है, गुटखा, पान मसाले ये सब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है जो इनके शौकीन होते हैं। तो इसलिए वो क्या हो जाती हैं, उपयोगी हो जाती हैं उन व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो ये एक ख़ास चीज़ हो गई कि उपयोगिता का संबंध हितकारता से नहीं होता है। और फिर लास्ट में लिखा है उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले फ़िलहाल एक और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जो परिभाषा है उसको एक बार चेक करते हैं। एक और परिभाषा, उपयोगिता की उपस्थिति। ये देखिए न्यू स्लाइड है। इस न्यू स्लाइड में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं ये सारा कुछ पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस स्लाइड को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। बस इसमें जो लास्ट की 4 लाइनें हैं उसको देखिए कि अर्थशास्त्र की भाषा में ये उपयोगिता रखते हैं। हालांकि क्योंकि ये
उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्टि करते हैं। तो कोई वस्तु कब उपयोगी होगी, उपभोक्ता उसको कब खरीदेगा, इसके विषय में हमने आज ये वीडियो बनाई थी और हमने इसको समझने की कोशिश की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो अगली स्लाइड में ये देखिए, ये अगली स्लाइड है, लिखा हुआ है उपयोगिता के मापन संबंधी अवधारणाएं। उपयोगिता माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं, तो उसके लिए दो विचारधाराएं चल रही हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण जो मार्शल का है और क्रमवाचक दृष्टिकोण हिक्स और पैरेटो का। तो ये जो हमारा टॉपिक है उपयोगिता की मापन संबंधी आवश्यकताएं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके आगे ये वाला भी नेक्स्ट हमारा बनेगा। तो इसको मैंने आपको बता दिया है कि ये भी हमारा एक टॉपिक है। ये टॉपिक आपको अपनी जो नोटबुक में आपने टॉपिक्स नोट किए हैं उसमें से मिल जाएगा। क्या ही आपका वीडियो मैम कंप्लीट हो रहा है। अब होमवर्क में आपको जो ये डेफिनेशन लिखवाई है या डेफिनेशन स्लाइड में है उसको आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, लर्न करने की कोशिश करनी है। और जो स्लाइड में कुछ वस्तुएं लिखी हैं और उनकी आवश्यकताएं लिखी हैं उसको भी नोट करना है और एक बार समझने की कोशिश करनी है। ये दो चीज़ें नोट कर लेनी है और डेफिनेशन को, परिभाषा को याद कर लेना है। इतना ही आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें आपका टॉपिक होगा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। ध्यान रखिएगा, यही आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।